नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मीन राशि के लिए शुक्र राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। 2025 की दूसरी खुशखबरी, उच्च की राशि में शुक्र का गोचर। जी हाँ, 2025 की पहली खुशखबरी मैं एक सप्ताह पूर्व लेकर आया था, जब मंगल अपनी नीच की राशि से 21 जनवरी को बाहर आए थे। इसी क्रम में मैं आपके सामने वर्ष 2025 की दूसरी बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा हूँ। 28 जनवरी 2025 से देवगुरु दैत्य गुरु शुक्र अपनी उच्च की राशि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और पूरे 123 दिन तक 31 मई 2025 तक अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे। शुक्र वो ग्रह हैं जो हमें धन प्रदान करते हैं, जीवन में खुशियां लाते हैं, कंफर्ट और लग्जरी, प्रेम और आकर्षण, विवाह और दाम्पत्य सुख के कारक ग्रह शुक्र होते हैं। और शुक्र अगर अपनी उच्च की राशि में गोचर करें तो हमारे जीवन में खुशियां लौटेंगी, समृद्धि संपन्नता बढ़ेगी, प्रेम और आकर्षण बढ़ेगा, जीवन की नीरसता दूर होगी, सुख सुविधा के साधन बढ़ेंगे, विवाह का योग बनेगा और दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। लेकिन क्या मात्र शुक्र के उच्च के हो जाने से हमारे जीवन में खुशियों की, धन की, सुखों की बरसात होने लगेगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें क्या करना होगा जिससे हमें ये सब चीज़ें प्राप्त हो सकें, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस गोचर के साथ दो और महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी। पहली घटना है गुरु शुक्र का परिवर्तन योग का बनना। अभी तक पिछले 9 माह से 1 मई 2024 से गुरु का गोचर अपनी शत्रु राशि में था, इसलिए गुरु अपना शुभ फल नहीं दे पा रहे थे। जब भी किन्हीं दो ग्रहों का परिवर्तन योग बनता है तो दोनों ही ग्रह जिन जिन भावों से संबंध रखते हैं उनसे संबंधित शुभ फल प्रदान करते हैं। इसे आप ऐसे समझिए, दो व्यक्ति चाहे मित्र हों या शत्रु, अगर एक दूसरे के घरों में रहना शुरू कर दें तो क्या वे एक दूसरे के घरों को हानि पहुंचा सकते हैं? कभी नहीं, क्योंकि उन्हें डर होगा कि अगर उन्होंने दूसरे के घर को हानि पहुंचाई तो दूसरा भी उनके घर को हानि पहुंचा सकता है। इसलिए वो एक दूसरे के घरों की सुरक्षा करेंगे। दूसरी घटना है, मीन राशि में राहु का गोचर पहले से ही है। जब शुक्र मीन राशि में गोचर करेंगे तो शुक्र राहु की युति बनेगी, दो मित्र ग्रहों की युति बनेगी। राहु ऐसे ग्रह हैं जो शुक्र के बल को कई गुना बढ़ा देंगे, साथ ही जिस भाव में गोचर करेंगे उस भाव से संबंधित चीज़ों के प्रति आकर्षण, उन भाव से संबंधित चीज़ों को पाने की इच्छा कई गुना बढ़ा देंगे। और हम अगर उन चीज़ों को पाने का प्रयास करेंगे तो वो चीज़ें मिल भी जाएंगी। तो मीन राशि के जातकों पर शुक्र गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि कुंडली के तीसरे भाव में वृषभ राशि शुक्र की राशि में गोचर कर रहे हैं। पिछले 9 महीने से 1 मई 2024 से गुरु शत्रु राशि में गोचर कर रहे हैं और शत्रु राशि में गोचर करने के कारण मीन राशि के जातकों को वो लाभ नहीं मिल पा रहा था जो लाभ उन्हें मिलना चाहिए था। अब सोचिए, जब राशि का स्वामी ही पीड़ित हो जाए तो फिर आपको तो पीड़ा मिलनी ही मिलनी है। दूसरी बात, मीन राशि के जातकों के जीवन में शनि की 7.5 भी गतिमान है, प्रथम चरण गतिमान है। तो
साढ़े साथी, साथ में लग्न के स्वामी का पीड़ित हो जाना, इन दोनों चीज़ों ने मिलकर के आपके जीवन में बहुत अधिक समस्याएं पैदा की होंगी, आपको बहुत अधिक कष्ट मिला होगा। लेकिन शुक्र का ये गोचर आने वाले 4 महीनों तक आपको 2 तरह से लाभ पहुंचाएगा, डबल बेनिफिट देगा। पहला लाभ क्या होगा कि गुरु के शुभ फल आपको मिलना शुरू हो जाएगा, और दूसरा लाभ क्या होगा, शुक्र राहु युति का लाभ मिलेगा, शुक्र के उच्च में की राशि में गोचर का लाभ मिलेगा, शुक्र के मालव्य राजयोग का लाभ मिलेगा। अब पहले ये समझें कि आपके राशि के स्वामी का लाभ आपको कैसे मिल पाएगा। देखिए, पिछले 9 महीने से गुरु शत्रु राशि में गोचर कर रहे थे। अब क्या है, शुक्र गुरु की राशि में, गुरु शुक्र की राशि में, गुरु शुक्र के घर में, शुक्र राहु के घर में, शुक्र गुरु के घर में, जब एक दूसरे के घर में रह रहे हैं तो परिवर्तन योग बन गया। अब जरा सोचिए, क्या एक दूसरे के घर को कोई हानि पहुंचा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि गुरु को ये डर रहेगा कि शुक्र हमारे घर को नुकसान पहुंचा देगा अगर हमने शुक्र के घर को हानि पहुंचाई, और शुक्र को ये डर रहेगा कि अगर हमने गुरु के घर को हानि पहुंचाई तो गुरु हमारे घर को नुकसान करेंगे। इसलिए दोनों ही जिस जिस घर में गोचर कर रहे हैं उससे संबंधित लाभ आपको देंगे। अब पहले गुरु की बात कर लें। गुरु तीसरे भाव में गोचर कर रहे थे, भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ रही थी, भाग्य का साथ आपको नहीं मिल रहा था। सीधी सी बात है, जब लग्न का स्वामी ही पीड़ित हो गया और भाग्य भाव पर दृष्टि, तो भाग्य कैसे साथ देगा। दशम भाव के स्वामी थे गुरु, तो कार्य क्षेत्र में बाधाएं, करियर प्रोफेशन की दृष्टि से ये 9 महीने आपके लिए बेहद खराब रहे होंगे। गुरु की दृष्टि लाभ के भाव पर, तो आपकी इनकम में कमी आई, और शनि जो हैं वो 11वें भाव के स्वामी होकर के और 12वें भाव में गोचर कर रहे थे। तो एक तो इनकम में कमी, दूसरे खर्चे में वृद्धि, तो आर्थिक समस्याओं से आप जूझ रहे होंगे, और साथ ही साथ स्वास्थ्य भी आपका खराब हुआ होगा, मानसिक चिंता तनाव की स्थितियां बनी होंगी। गुरु की दृष्टि 7वें भाव पर, पिछले 9 महीनों में आपके साथ धन को लेकर के कोई न कोई धोखाधड़ी आपके साथ जरूर हुई होगी। हाँ, अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु बहुत अच्छे रहे होंगे तो नहीं हुई होगी, शनि अच्छे रहे होंगे तो नहीं रही होंगी, लेकिन अगर शनि या गुरु खराब रहे होंगे तो किसी न किसी तरह से आपको नुकसान हुआ होगा। चाहे कोई धोखाधड़ी हुई, कोई चीटिंग हुई हो, कोई पैसा आपका रुक गया हो, किसी ने पैसा आपका दबा लिया हो, इस तरह की घटना आपके साथ जरूर हुई होगी। विवाह में देरी हुई होगी, दाम्पत्य सुखों में भी समस्या आई होगी, जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर के मतभेद की स्थिति बनी होगी, और सबसे जो खराब बात हुई होगी आपके साथ वो ये हुआ होगा कि आपकी कम्युनिकेशन पावर बहुत खराब रही होगी। अब कहना बहुत कुछ चाहते थे, मन ही मन घुट रहे थे, अब कह नहीं पा रहे थे, और कुछ कहते थे आप, दूसरे कुछ और समझते थे। आप जो कहना चाहते थे वो दूसरे लोग अर्थ का अनर्थ निकाल रहे थे, इससे भी स्थिति खराब हो रही थी। अब क्या होगा कि जब गुरु शुक्र का परिवर्तन योग बनेगा तो गुरु आपको अच्छा फल देना शुरू करेंगे। पहली बात, 31 मई तक गुरु शुक्र का परिवर्तन योग बनेगा, उससे पहले ही गुरु जो है शत्रु राशि को छोड़ करके 14 मई को चौथे भाव में आ जाएंगे। तो इस तरह से मीन राशि के जो राशि के स्वामी हैं आने वाले वर्ष में यानी 2025 में पूरे वर्ष अब अच्छा ही फल आपको प्रदान करेंगे। तो पहला प्रभाव तो ये पड़ेगा कि आपकी किस्मत चमक जाएगी, भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, आपका पैसा व्यापार में कहीं अगर फंसा है, डूबा है, वो पैसा मिलेगा। बिजनेस पार्टनर ने चीटिंग की तो अच्छा बिजनेस पार्टनर मिलेगा। विवाह में जो देरी हो रही थी वो देरी समाप्त होगी।
अच्छा जीवन साथी आपको मिलेगा और दाम्पत्य जीवन की कटुता और दूरी भी समाप्त होगी। आपकी सोशल इमेज बढ़ेगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी। गुरु 10वें भाव के स्वामी हैं। कार्य क्षेत्र का विस्तार नहीं हो रहा था, आप बहुत कुछ करना चाहते थे, बहुत परिश्रम कर रहे थे, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आ रहा था। अब कार्य क्षेत्र में भी उन्नति होगी, पद प्रतिष्ठा का लाभ मिलेगा, प्रमोशन का लाभ मिलेगा, वेतन वृद्धि होगी, गवर्नमेंट से आपको लाभ मिलेगा, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। कोई गवर्नमेंट से जुड़ करके जो लोग कार्य कर रहे हैं, जो लोग शासन प्रशासन से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी समय अच्छा रहेगा। अब एक बात देखिए, मीन राशि जो है ये जल तत्वीय राशि है। मीन राशि के जातक बहुत ही इमोशनल होते हैं, बहुत ही दयालु किस्म के होते हैं, किसी भी व्यक्ति के कष्ट को दूर करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने आपकी भावना का, आपकी दयालुता का, आपके इमोशंस का गलत फायदा भी उठाया हो, क्योंकि शनि 12वें भाव में थे, साढ़े साती का प्रथम चरण चल रहा था। तो आपके साथ इस तरह की घटनाएं जरूर घटी होंगी, कमेंट करके आप बताइएगा। अब इस तरह की जो भी समस्याएं थी उनका निदान मिल जाएगा, इनकम आपकी बढ़ेगी, खर्चों में कमी आएगी। अब शनि भी 29 मार्च को राशि परिवर्तन करके लग्न में आ जाएंगे, तो 12वें भाव के जो अशुभ फल मिल रहे थे वो भी समाप्त हो जाएंगे। खर्च में कमी आएगी, स्वास्थ्य में सुधार आएगा, मानसिक चिंता तनाव की स्थिति समाप्त होगी। शुक्र जैसा ग्रह जब आपके लग्न में गोचर करेगा तो अब आप अपने आप पर ध्यान देंगे। आइए समझते हैं कि शुक्र और राहु अब आपको किस तरह का लाभ देंगे। शुक्र आपके लग्न में है, मालव्य राजयोग बना रहे हैं और राहु के साथ हैं। देखिए, जब दो ग्रहों की युति बनती है तो एक दूसरे के गुण ट्रांसफर हो जाते हैं। तो एक तरह से आप ये समझिए कि राहु शुक्र जैसा काम करेंगे और शुक्र राहु के जैसा काम करेंगे। अब शुक्र और राहु दोनों आपके लग्न के भाव में बैठे हैं। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं और राहु के साथ हैं, तो राहु लग्न भाव से आपका लगाव बहुत अधिक बढ़ा देंगे। अब लग्न भाव तो आप स्वयं हैं, यानी आपका लगाव अपने आप से बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। इन 4 महीनों में जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो एक रेमेडी भी है, और शुक्र आपके लग्न में गोचर करते हुए आपसे ऐसा कराएंगे, ऐसा आपसे अपेक्षा रखते हैं। क्या चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करेंगे आप अपने आप पर ध्यान देंगे, अपनी मानसिक चिंताओं तनाव को दूर करेंगे, अपने आप से प्रेम करेंगे, यानी अपने आप को सजाना संवारना, अच्छे से सलीके से बन संवर करके रहना, व्यवहार में मिलनसारिता, वाणी में मृदुता, सौंदर्य के प्रति आकर्षण, प्रेम, ये सब चीज़ें आपके अंदर डेवलप करेंगी। और मैं आपको बता दूं, अगर आप इन 4 महीनों में शुक्र राहु युति का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो कुछ ऐसे चीज़ें मैं बता रहा हूं जो आप कीजिएगा, आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा। पहली बात, इन 4 महीनों में प्रतिदिन सूरज डूबने के बाद राहु के बीज मंत्र का जाप कीजिएगा 1 माला प्रतिदिन। आपके लग्न में हैं आप, राहु का ये बहुत सिंपल सा उपाय है, प्रतिदिन 1 माला राहु के बीज मंत्र का जाप कीजिएगा, ओम रांग राहवे नमः। बस इतना ही करना है, पर डे करना है, लेकिन और पूरे मन से ध्यान से। दूसरी बात, अपने घर को साफ सुथरा रखिए। ये ज़रूरी नहीं है कि घर आपका बड़ा है, बहुत छोटा है, बहुत आलीशान कोठी है या आपकी झोपड़ी है, इससे कोई फर्क नहीं है। आपके पास जो भी है उसे बिल्कुल साफ सुथरा रखिए। भाई, माता लक्ष्मी आपके घर में आएंगी तो आपके घर को साफ सुथरा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप खुद सोचिए। तो माता लक्ष्मी को अगर घर में लाना है तो घर को साफ सुथरा रखिए, घर से कबाड़ बिल्कुल हटा दीजिए,
खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो टूटे फूटे हैं, टूटी फूटी जो घड़ियां हैं, टूटे फूटे फर्नीचर मरम्मत करा लीजिए या हटा दीजिए। नल की टूटियां अगर टपक रही हैं उसको सही करा लीजिए। कुल मिलाकर के घर को साफ सुथरा करिए। पहला काम तो ये कर लीजिए। दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम, अपने तन को स्वच्छ कीजिए। यानी प्रतिदिन प्रातः काल पूजा पाठ, स्नान ध्यान करके पूजा पाठ कीजिए, माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए। ये 2 काम हो गए। तीसरा काम क्या करना है? वस्त्र आपके बिल्कुल स्वच्छ होने चाहिए। बहुत कीमती हैं, बहुत सस्ते हैं, कोई फर्क नहीं है, लेकिन साफ सुथरे होने चाहिए, वेल मैनेज्ड होने चाहिए। कपड़े भले ही फटे हों लेकिन साफ सुथरे प्रेस किए हुए होने चाहिए। आप बिल्कुल साफ सुथरा बन ठन करके रहिए। और चौथी बात क्या है? मन को भी स्वच्छ रखिए। अब इतना कर लीजिए। मन को स्वच्छ कैसे करेंगे? छल कपट, झूठ, फरेब, धोखाधड़ी, लालच, बेईमानी, इनसे दूर रहिए। महिलाओं का सम्मान कीजिए। प्राणी मात्र के प्रति प्रेम रखिए। इतना सा कर लीजिए। 4 महीने में आप करके देखिए, आपकी दुनिया बदल जाएगी और शुक्र जो देने के लिए आए हैं वो आपको दे करके जाएंगे। अब क्या क्या देंगे शुक्र, ये समझ लें। 5वें भाव पर राहु की दृष्टि है। शुक्र राहु जैसा व्यवहार कर रहे हैं तो 5वें भाव का फल देंगे। अब 5वां भाव लव रिलेशंस का होता है तो प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, विवाह का योग बनेगा। 7वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी, दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी, विवाह, अच्छे से अच्छे रिश्ते आएंगे। पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा योग है। और अगर पार्टनर आपको नहीं मिल रहा है अच्छा, तो अब आपको बहुत अच्छा पार्टनर भी मिल जाएगा। शुक्र आपको इतना धन देंगे कि कोई कर्ज आपका है वो कर्ज भी उतरेगा। क्योंकि गुरु भी शुभ फल दे रहे हैं। 7वें भाव पर गुरु की दृष्टि है, 7वें भाव पर शुक्र की दृष्टि है, 7वें भाव पर राहु की दृष्टि है। ये समय आपके लिए दाम्पत्य सुखों की दृष्टि से बहुत ही अच्छा गुजरने वाला है। क्योंकि भाग्य भाव पर गुरु की दृष्टि और भाग्य भाव पर राहु की भी दृष्टि पड़ेगी तो भाग्य को भी जागृत करेंगे। पिता का आशीर्वाद मिलेगा। पिता का स्वास्थ्य खराब था वो ठीक होगा। अब एक और उपाय बता दूं, इन 4 महीनों में आप कर लीजिए। महाकुंभ का अवसर है। अब एक बार गंगा स्नान कर लीजिए। आपके लग्न में राहु बैठे हैं और राहु की दृष्टि पंचम नवम पर है। एक बार आप गंगा स्नान कर लीजिए, करके देखिए। यही राहु जो आपको खराब फल दे रहे हैं, यही राहु आपको जबरदस्त लाभ देंगे, प्रबल भाग्योन्नति कराएंगे। और मैं आपको बता दूं कि राहु से ज़्यादा धन कोई दे ही नहीं सकता। इस समय शुक्र के साथ हैं राहु, जबरदस्त धन लाभ कराएंगे। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, कष्ट दूर होंगे, सुखों की बरसात होगी, खुशियों की बरसात होगी, घर में सुख सुविधा के साधन आएंगे। 8वें भाव के स्वामी हैं, आपका डूबा हुआ पैसा आपको मिलेगा, ससुराल पक्ष का सहयोग मिलेगा। इस तरह से आपके लिए आने वाला जो समय है बेहद अनुकूल रहने वाला है। लेकिन जो मैंने बताया, कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा, परिश्रम आपको करना पड़ेगा, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रख करके चलना होगा, किसी के बहकावे में नहीं आना है, किसी के बातों पर बहुत ज़्यादा फॉलोअप नहीं करना है। आप अपने ज्ञान का, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कार्य कीजिएगा। दूसरों के कहने पर ना तो कहीं पैसा लगाइएगा, ना किसी को पैसा उधार दीजिएगा, और ना ही किसी मामले में आप गारंटर बनिएगा। ये सब मत कीजिएगा। जो रेमेडी मैंने बताई है, जो तरीके मैंने बताए हैं वो कीजिएगा। आप देखिएगा 4 महीने के बाद जब आप कमेंट करेंगे तो आप ये कमेंट करेंगे कि हाँ, मेरे जीवन में बहुत ज़बरदस्त सुधार आया है। तो आइए बात कर लेते हैं शुक्र के उपायों पर, क्योंकि उपाय जरूर कीजिएगा, लाभ मिलेगा। लग्न में है शुक्र। अगर आप लगातार आर्थिक संकट झेल रहे हैं
परिवार में कलह और तनाव की स्थितियां बनी हुई हैं। आपके विवाह में देरी हो रही है। धन जो आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है, तो शुक्र का उपाय कीजिए। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए। शुक्रवार के दिन स्नान ध्यान करके, श्वेत वस्त्र धारण करके श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का पाठ कीजिए। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए। घर को साफ रखिए, घर की दहलीज को स्वच्छ रखिए, साफ सुथरे वस्त्र धारण कीजिए, इत्र का प्रयोग कीजिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए। भूल करके भी महिलाओं का अपमान मत कीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट मत दीजिए। अगर आप कर सकें तो शुक्रवार का व्रत कीजिए। शुक्रवार के दिन श्वेत पदार्थों का दान कीजिए। चीनी है, दूध है, चावल है, दही है, श्वेत वस्त्र हैं, इन चीज़ों का दान कीजिए। कन्याओं को भोजन कराइए, खीर, मिष्ठान्न। स्वयं भी श्वेत पदार्थों का ही भोजन कीजिए। और शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ग्रहण मत कीजिए भूल करके भी। किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर के हीरा या मोती भी आप धारण कर सकते हैं। ये सब उपाय करेंगे तो शुक्र को बल मिलेगा और आपके जीवन की आर्थिक समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं समाप्त होंगी। नमस्कार।